अच्छा आप ये सोचिए 10 महीने का महाराक्षसी रूपी कोरोना, जिससे छुटकारा पाने के लिए भारत का छोटे से लेके बड़े तक व्यक्ति 134 करोड़ देवतुल्य जनता व्याकुल है। और मेरा भारत ही नहीं संसार इस कोरोना महाकाल को खत्म करने पर लगा हुआ है। और मेरे देश के वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत करी 9-10 महीनों में, और देश को 2 वैक्सीन आज लगनी शुरू हो गई। मेरे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा आज वैक्सीन की शुरुआत हुई है। आज का दिन देश की 134 करोड़ देवतुल्य जनता के स्वाभिमान स्वास्थ्य को लेकर बहुत खुशी का पल है। जिस 10 महीने में मर के पब्लिक जी रही थी, उसे छुटकारा मिलेगा। और ये अखिलेश यादव साहब क्यों भ्रमित करते हो? मैं देश की देवतुल्य जनता से आह्वान करता हूँ, नेताओं इन जैसे नेताओं के भ्रम जाल मत आना। इनकी जमीन उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ देवतुल्य जनता ने 2017 में इनको वोट रूपी वैक्सीन लगा के इनको नस्ताबूद कर दिया था। और 2022 में देवतुल्य जनता उत्तर प्रदेश की और देश की इस समाजवादी पार्टी कांग्रेस और इन लोगों को दोबारा करने जा रही है। और जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा, ये वैक्सीन हमारी बीजेपी की नहीं, वैज्ञानिकों की वैक्सीन है। ये बीजेपी का अपमान नहीं, ये वैज्ञानिकों का अपमान है। मैं समझता हूँ चाहे वो कोई भी हो, वो देश का गद्दार होगा। वो देश की 134 करोड़ देवतुल्य जनता की भावनाओं का तो कुटरघात करने वाला गद्दार होगा। और उसको 7 नस्लें उसको आने वाली माफ़ नहीं करेंगी। और ये अखिलेश यादव हो चाहे कोई भी हो, हर जगह राजनीति। ये राजनीति का वक्त नहीं था। कहाँ थे 8 महीने? मार्च से लेके अगस्त तक जब जनता परेशान हो रही थी, ये एयर कंडीशन कमरे में बैठे हुए रोटियां सेक रहे थे, एक बार को बाहर नहीं निकले। जब मेरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर निकल के घर घर जा रहा था और घर घर सबको भोजन, कपड़े, चप्पल और खाद्य भोजन सामग्री उपलब्ध करा रहा था, जब लोगों के पैरों में छाले पड़ रहे थे, जब बॉम्बे से आने वाला उत्तर प्रदेश आ रहा था, गुजरात से आने वाला उत्तर प्रदेश मजदूर आ रहा था, जब ये कहाँ थे? जब ये कहीं नहीं थे। राजनीति रोटी सेकने का काम। ये अखिलेश यादव, तुमको ये जनता माफ़ नहीं करने वाली, तुम्हें जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। और वैक्सीन तो तुम भी लगवाओगे भाई, वैक्सीन तो तुम भी लगवाओगे। नहीं लगवाओगे गद्दार तो तुम हो ही। जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो अपने चाचा का नहीं हुआ, जो अपने परिवार का नहीं हुआ, वो मेरे उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता, भारत देवतुल्य जनता का क्या होगा? अभी जिला पंचायत चुनाव होने हैं, तो उस चुनाव को लेकर किस तरह से बीजेपी की तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव को छोटा नहीं मानती है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक चुनाव महत्वपूर्ण होता है। जैसे जब महाभारत छिड़ी थी, कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कोई अपना नहीं है, कोई गैर नहीं है, ये युद्ध है। तो आपने देखा आंध्रा में, आपने देखा तेलंगाना में हमने कैसा चुनाव लड़ा, हैदराबाद कैसे जीते, आपने देखा हमारे उपचुनावों में हम कैसे जीते, आपने देखा हम कैसे बिहार को जीते। हम कोई भी चुनाव छोटा नहीं मानते। हमारे लिए जिला पंचायत का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी इसमें जीतेगी। चुनाव को लेकर ओबीसी दौरा पे उत्तर प्रदेश के, उसमें क्या कहना है आपका? ओबीसी पे क्या कहना है? ओबीसी बंधु को तो हम उनके निजाम में जाके अभी ध्वस्त करके आए हैं। कहाँ जब हमारी 4 सीटें थी, इस 48 सीटें हमारी आई। तो ओबीसी बंधु पे मैं कुछ कहना नहीं चाहता। ओबीसी जैसे लोग देश के लिए नासूर हैं, ये नासूर हैं देश के लिए। क्योंकि ओबीसी भी इस बार जिला पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत जोर शोर से रैलियां कर रहे हैं। उसमें कह रहे हैं ना, ये लोकतंत्र है भारत, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, कोई चुनाव लड़ सकता है। हमारी तरफ से तो किसी को मना नहीं है। उनसे दिक्कत जिसको होगी उनके पेट में दर्द हो रहा होगा, हमारे पेट में कोई दर्द ही नहीं है। हम तो चुनाव को चुनाव समझ कर लड़ते हैं। हम देवतुल्य जनता के भावनाओं की सम्मान करते हुए चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव को
सम्मान से लड़ती है। हमारा कार्यकर्ता चुनाव को एक हमारी पार्टी का केंद्रीय प्रदेश नेतृत्व, क्षेत्रीय नेतृत्व, जिला नेतृत्व और नीचे तक से लेकर ऊपर तक का हमारा कार्यकर्ता हर चुनाव को भगवान राम का आशीर्वाद मान कर लड़ता है।